है बच्चों, कैसे हो? आज आप लोगों के लिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का नेगेटिव सेंटेंस लाया हूं, जो आप लोगों को व्हाइट बोर्ड पर कुछ उसके रूल्स दिख रहे हैं। क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में आप देखेंगे, पढ़ेंगे कि क्या कहता है कि प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ, कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे प्लूरल नंबर का हो चाहे सिंगुलर नंबर का हो, कोई भी सब्जेक्ट का हो, उसका ऑक्सिलरी वर्ब प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में हैड का प्रयोग किया जाता है। तो वही बता रहा है कि कोई भी सब्जेक्ट हो या प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ ऑक्सिलरी वर्ब हैड के बाद नॉट और बीन और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ करके ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, और दिए गए वाक्य में जो समय दिया गया है उसके पहले हम सिंस या फॉर का प्रयोग करते हैं। कहने का मतलब जो भी समय दिया गया है उसको चाहे निश्चित हो उसके पहले सिंस लगा देते हैं, चाहे अनिश्चित हो उसके बाद फॉर लगा देते हैं। तो इतना हम समझ सकते हैं, आप भी समझ सकते हो। इसी बेस पर हमें एक फार्मूला आपको देता हूँ, और बहुत ज़्यादा तो समझ में आ ही रही होगी, और मैं एग्जाम्पल आपको सॉल्व करा देता हूँ, दिखा देता हूँ, अच्छी तरह से आप लोग देखिएगा। फार्मूला क्या कहता है मेरा, इस इसके इस एक्सप्लेन के थ्रू फार्मूला यही कह रहा है कि कोई भी सब्जेक्ट हो, तो इसका मतलब हमें सब्जेक्ट यहाँ लिख लेना चाहिए। कोई भी सब्जेक्ट हो उसके ऑक्सिलरी वर्ब, ये ऑक्सिलरी वर्ब बता रहा है, तो ऑक्सिलरी वर्ब मेरा हेड है, तो हम क्या करते हैं, हेड लिख देते हैं। और यहाँ निगेटिव है तो यहाँ बोल रहा है कि अब नॉट लगाना है, ऑक्सिलरी वर्ब के बाद आप नॉट लगा देंगे। फिर यहाँ पर आपको दे रहा है कि इसको बीन भी करना है, नॉट के बाद हम बीन भी लगा दिए। फिर क्या कह रहा है कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग होता है या जोड़ देते हैं। हमें पहले क्या करना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। फिर क्या कहता है कि ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं इसके बाद, तो हमें ऑब्जेक्ट यहां पर लिखना है। फिर बोल रहा है कि दिए गए वाक्य में समय के पहले सिंस या फॉर लगाते हैं, तो हमें पहले यहां सिंस लिख लेना है, फॉर लिखना है, फिर क्या लिखना है, टाइम, क्योंकि वो टाइम बता रहा है, कोई टाइम दिया जाएगा आपको। तो इस तरह से हमारा ये फार्मूला बन गया। हमें इस फार्मूले के बेस पर हमें क्या सॉल्व करना है, एग्जाम्पल सॉल्व करना है। तो देख लेते हैं एग्जाम्पल भी। एग्जाम्पल क्या कहता है कि एग्जाम्पल है कि तुम मैदान में सुबह से फुटबॉल या फुटबॉल नहीं खेल रहे थे। यहां एक सेंटेंस आपको दिया गया है, ये बता रहा है कि तुम सुबह से फुटबॉल नहीं खेल रहे थे। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि यहाँ आपको समय भी दिया गया है, और यहाँ पर खेल रहे थे कंटिन्यूअस का भी बात हो रही है। तो इस तरह से हमको समझ में आ जाना चाहिए कि ये कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या कहता है कि कोई भी सब्जेक्ट हो उसके साथ हैड का प्रयोग करते हैं, जैसा कि आप लोग अफर्मेटिव में देखे होंगे। तो इसमें यही बता रहा है कि इस फार्मूले में, इस रूल्स में यही आपको बता रहा है कि कोई भी सब्जेक्ट हो तो उसका हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब हेड का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर दिया गया हेड का, और फिर कह रहा है कि हेड के बाद नॉट, क्योंकि यहाँ निगेटिव है तो नॉट का प्रयोग करते हैं, और बीन, और उसके बाद वर्ब का आईएनजी, और समय या तो यदि निश्चित है तो सिंस, यदि निश्चित नहीं है तो उसको हम फार लगाते हैं। यही इतना करना है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या कहता है कि आपको पता है यू, तुम की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, यू हो जाएगी।
यू का हेल्पिंग वर्ब आपको देख ही रहे हैं कि आपको हैड लगाना है। यहाँ निगेटिव है तो हैड के बाद नॉट लगाना है। अब बीन, क्योंकि ये है पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो यहाँ खेलने की क्रिया हो रही है, तो यहाँ पर प्ले फर्स्ट फॉर्म हो गया, इसमें आईएनजी जोड़ देना है। ये हमारा हो गया प्लेइंग। क्या खेलता है? फुटबॉल। यू हैड नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल, हम लिख देते हैं फुटबॉल। कब से कहाँ खेलता? मैदान में लिख देते हैं, इन द फील्ड, इन द फील्ड। अब यहां पर आप इसको देखेंगे, ये क्या कहता है? सुबह से। आपको बता दिया गया है मॉर्निंग, क्योंकि ये आपको निश्चित बता दिया गया है कि यहाँ पर आपको मॉर्निंग से ही काम करना है। तो क्या करना है? यहाँ पर हम सिंस लगा देते हैं। अभी सिंस मॉर्निंग, ये हमारा सॉल्व हो गया। क्या है? यू हैड नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल इन द फील्ड सिंस मॉर्निंग। इस तरह से हमारा क्या हो गया? सॉल्व हो गया। अभी मैं एक और आपको एग्जांपल देता हूं और अच्छी तरह से हो जाएगा। सीता विद्यालय में 2 घंटे से नहीं पढ़ रही थी। यहां बताना चाह रहा है कि सीता 2 घंटे से विद्यालय में नहीं पढ़ रही थी। तो इसका मतलब ये हो गया, ये भी पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का है। या क्योंकि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस आपको बताता है कि कोई भी सब्जेक्ट हो, उसका हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब क्या लगता है? हैड लगता है। अगर यहाँ पर निगेटिव है तो हैड के बाद हम नॉट लगा देते हैं। बाकी जैसे हम आप करते आए हैं, जैसे अफर्मेटिव में पढ़ते आए हैं, उसी तरह से यहाँ भी हो जाएगा। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तभी और समझ में आ जाएगा। क्या हो जाएगा? सीता हैड नॉट बीन, पढ़, रीड रही है, आईएनजी, कहा? विद्यालय में। सीता हैड नॉट बीन रीडिंग इन द स्कूल। कब से? यहां 2 घंटे दिया गया है, समय नहीं बताया गया कि कब से आपको पढ़ना है, इसका मतलब अनिश्चित है, तो यहां हमारा हो जाएगा फॉर 2 आवर्स। ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया कि सीता हैड नॉट बीन रीडिंग इन द स्कूल फॉर 2 आवर्स। यहाँ थोड़ा सा नीचे हो गया, यहाँ आप लोग देख लेंगे फॉर 2 आवर्स। तो इस तरह से हमारा ये आज पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस खत्म हुआ, समाप्त हो गया। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस लाऊंगा। आप लोग पढ़ते रहिए, आप लोग अच्छी तरह से पढ़ते रहिए। ठंडी आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है, ठंडी में थोड़ा थोड़ा ठंडक पड़ने लगी है। आप लोग इस मौसम में इतना बेहतरीन है मौसम चल रहा है कि आपकी पढ़ाई के लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट मौसम है, जिससे कि आप लोग ना तो ज़्यादा गर्मी है ना तो ज़्यादा ठंडी है, मस्त एकदम पढ़ते रहो। क्योंकि आज से मान के चलिए 2-3 महीने के बाद आपको बोर्ड में बैठना है, तो खूब पढ़िए, खूब अच्छे से रहिए, खूब अच्छे से पढ़िए और ज़्यादा टाइम तक जागने का प्रयास, कम खाइए और पूरी रात कम से कम स्कूल से आने के बाद कम से कम घर पर 7 घंटा 8 घंटा तो जरूर पढ़िए। तो इस तरह से आगे क्लास यहीं पर ओवर करता हूँ। बाकी आप लोग समझदार हैं। थैंक यू वेरी मच।
ओके।